ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां जीवन में प्रेरणा का काम करती हैं। उन्होंने छात्रों को दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने की बजाय स्वयं से प्रतिस्पर्धा करने को कहा। नई दिल्ली में आज परीक्षा पे चर्चा 2024 कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों से बातचीत के दौरान श्री मोदी ने कहा कि अगर जीवन में कोई चुनौती न हो तो जीवन प्रेरणाहीन और हतोत्साहित करने वाला बन जाता है। उन्होंने कहा कि कुछ अभिभावक अपने बच्चों के साथ रिपोर्ट कार्ड को अपने विजिटिंग कार्ड की तरह उपयोग करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि तनाव जीवन का हिस्सा है और विद्यार्थियों के तनाव को कम करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने फिटनेस के लिए संतुलित आहार, व्यायाम के साथ पर्याप्त नींद लेने के टिप्स भी विद्यार्थियों को दिए। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम एक जन आंदोलन बन चुका है। प्रदेश के सभी जिलों में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण विद्यार्थियों को दिखाया गया। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहां दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या पहुंचकर श्रद्धालुओं के लिए की गई सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हनुमानगढ़ी और श्री रामलला का दर्शन पूजन करने के बाद उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों से मंदिर परिसर में व्यवस्थाओं के संदर्भ में जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान दर्शनार्थियों से भी बातचीत की। उल्लेखनीय है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब तक करीब 19 लाख श्रद्धालु श्री रामलला के दर्शन कर चुके हैं। इस बीच आज आस्था स्पेशल ट्रेन राजस्थान के जयपुर से अयोध्या पहुंची। ट्रेन में सवार राजस्थान के 2500 राम भक्तों का अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर फूलों की वर्षा और ढोल नगाड़ों के धुन के बीच स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में विभिन्न जिलों से आए करीब 200 लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देशित किया कि सबकी समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जनता दर्शन के पहले मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक भी किया। गोरखपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर के चारों विश्वविद्यालयों दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय तथा महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में उन्होंने सभी कुलपतियों का आह्वान किया कि ये सभी विश्वविद्यालय मिलकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास में अपना योगदान सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जब एक विद्यार्थी वहां से अपनी पढ़ाई पूरी करके निकले तो उसके पास सिर्फ कागजी डिग्री न रहे बल्कि उसे स्किल के किसी एक क्षेत्र में ऐसा दक्ष भी बनाया जाए जिससे वे रोजगार प्राप्त कर सके या खुद का रोजगार शुरू कर सके। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट साथ साथ चलना चाहिए। प्रदेश के होमगार्ड एवं कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने आज वाराणसी के जिला जेल में बंदियों के बीच कंबल व हनुमान चालीसा का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जेल के अंदर की व्यवस्था को बदलने में लगी हुई है। इसमें कैदियों के खान पान से लेकर बुनियादी सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। वाराणसी के सर्किट हाउस में होमगार्ड मंत्री ने होमगार्ड विभाग में तैनात 2 जवानों की आकस्मिक मृत्यु के पश्चात एक निजी बैंक की सहायता से उनकी विधवाओं को सहायता राशि का चेक भी सौंपा। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में पर्यटकों की सुविधा के लिए लद्दाख के धर्मशाला का निर्माण होगा। प्रदेश के प्रथम लद्दाखी धर्मशाला का निर्माण लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन द्वारा किया जाएगा। इसके लिए भूमि का प्रबंध कर लिया गया है। लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन के महासचिव त्सेरिंग फुनसाग ने बताया कि प्रतिवर्ष दिसंबर और जनवरी में लेह लद्दाख से भारी संख्या में बौद्ध पर्यटक कुशीनगर आते हैं। अयोध्या में हुए श्री रामलला मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरा देश राममय है। इसी कड़ी में प्रयागराज में संगम तट पर रामलला का भव्य पांडाल बनाया गया है। पांडाल को रामलला के मंदिर का जैसा स्वरूप दिया गया है। इस पांडाल में विराजमान मूर्ति को अयोध्या के मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्ति का रूप दिया गया है। गोरखपुर, कुशीनगर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज धूप निकलने से बीते कई दिनों से जारी भीषण ठंड से लोगों को कुछ राहत मिली है।
मौसम केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि आने वाले दिनों में ठंड में धीरे धीरे कमी आएगी। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुबह कोहरा छाए रहने का भी अनुमान है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।